देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत अमेरिका की नजदीकियों से डरा चीन, भारत एलएसी विवाद से अमेरिका को दूर रखे, ग्लोबल टाइम्स ने कहा। भारत चीन को अमेरिकी दखल की जरूरत नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने कहा। मनीष, ये तो पत्तों की तरह थर्रा रहे हैं। योर टेक मनीष। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चीन अपने यहाँ जो मारे गए सैनिक हैं गलवान घाटी के, उसकी संख्या तक सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि इसकी वजह से जब अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और चीन के डिप्लोमेट यांग जेची के बीच मुलाकात होती तो कहीं अमेरिका इसका एडवांटेज ना ले ले, इस हद तक चीन डरा हुआ था। और अब चीन को ये लगता है कि जैसे जैसे ये मामला बढ़ेगा, भारत को समर्थन देने के लिए अमेरिका और दूसरे देश आगे आएंगे और इस बात से चीन इस हद तक खौफजदा है कि चीन लगातार इस बात को कह रहा है कि जो हमारे बीच का मामला है इसमें आप प्लीज अमेरिका को मत लाएं। अशोक जी, मुझे एक बात समझाइए सर प्लीज, क्या भारत ने इनिशियल टैक्टिकल मूव्स में एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव अपने फेवर में कर लिया है? जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। देखिए, जो पहले हम बात कर रहे थे, जो भारत के पास बहुत विकल्प हैं और जो जितना मुझे आपने समय दिया था उसमें मैंने कहा था एक अपना मिलिट्री पोस्चर हमको रखना है बॉर्डर्स पर, एलएसी पर। दूसरा मैंने कहा था आर्थिक तरीके से, क्योंकि आर्थिक जो बात है वो उसकी दुखती रग है। क्योंकि जैसे आपके एक और पैनलिस्ट ने भी बताया है, वो ये बताया है जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी अपनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी अपने देश में इस प्रकार से एस्टैब्लिश कर चुकी है जो वहां पर लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, परंतु अब कोविड के होते हुए उसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही ढीली पड़ चुकी है। इसीलिए उसे भारत का जो मार्केट है बहुत चाहिए, परंतु उसके साथ साथ जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, जो भारत के लिए एक्सटर्नल बैलेंसिंग है, भारत के बहुत मित्र हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। जैसे आपके और पैनलिस्ट ने कहा, चीन इस समय बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है, बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया। और मेरे विचार से यही एक कारण है जो पूरी दुनिया में ऐसे, चाहे साउथ चाइना सी, हांगकांग, ताइवान, भारत के साथ ऐसा वो। अशोक सर, मैं आई वुड वांट टू लिसन टू यू मोर। मैं आपको ज्यादा सुनना चाहूंगा क्योंकि आप जो डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं वो बहुत मैटर करती है, बट मेरे पास समय का कंस्ट्रेन है और मैं अपने दर्शकों को सीधे सरहद पर लेकर जाऊंगा। हमारे सरहद के जो जाबाज हैं उनके पास, उनका नाम है अभिषेक उपाध्याय। इनके बगल में शॉट्स दिखाइए जो डिप्लॉयमेंट के हैं। और अभिषेक, एक बार फिर से 30-40 सेकंड में बताइए, अपनी आंखों देखी, क्या क्या देख रहे हैं आप वहां पर? सारे पहाड़ दिखाइए, खुद बताइए क्या देख रहे हैं आप, क्विकली अभिषेक। निशांत, देखिए अभी जो आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये पूर्वी लद्दाख की तस्वीर है और यहाँ से ये जो पहाड़ है इनके बीच से रास्ता गुजरता है। इस रास्ते से होते हुए हम आज दौलत बेग ओल्डी की तरफ जो रास्ता जाता है पेंगोंग होकर के, वहां तक हम गए थे। रास्ते पर दो चीजें, पहली बात तो ये कि इन्फोर्समेंट है, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 3300 किलोमीटर की सड़कें हैं। ये बात याद नोट करने वाला है निशांत। अरुणाचल से लेकर के लद्दाख तक 3300 किलोमीटर की सड़कों का जाल बिछा दिया गया और इनके जरिए किसी भी मौके पर भारत की सेना और उसका साजो सामान किसी भी मौके पर फॉरवर्ड लाइन पर पहुंचाया जा सकता है। सबसे बड़ी चिंता के लिए चीन जो परेशान है आज की तारीख में, सबसे बड़ी बात यह है 6 घंटे में हिमाचल से इंफोर्समेंट आ सकता है यहां लद्दाख पर, और जहां पर मैं खड़ा हूं यहां से 45 मिनट के अंदर पहुंच सकता है फॉरवर्ड लाइन पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो 3300 सड़कें, 200 पुल, अरुणाचल से लेकर के लद्दाख तक सड़कों का जाल, और यहां पर जो मूवमेंट है आर्मी का जो मैं नोटिस कर रहा हूं, कुल मिलाकर के आप यूं समझ लीजिए कि चीन को चारों ओर से घेर लिया गया और हाई अल्टीट्यूड पर लड़ने में भारतीय उन पर 20 पड़ते हैं। ये खुद उनके ही सैन्य विशेषज्ञ मान चुके हैं। ये खबर खुद उन्होंने अपना विश्लेषण दिया था, वो भी हमने चलाई थी। तो कुल मिलाकर के चीन की स्थिति जो है वो यही है कि आज की तारीख में वो चाह रहा है कि मामला डिफ्यूज किया जाए, वो चाह रहा है कि इस मामले को अब बातचीत की टेबल पर लाकर के यही कहीं खत्म किया जाए। ये स्थिति चीन की हो गई है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ इंप्रेशंस। इंडिया's #1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।